बोकारो पुलिस ने एक बैटरी चोर को पकड़ने का दावा किया है। गुटखा बेचने वाले दुकानदारों पर गिरी गाज। मेडिकल की तैयारी एक नए तरीके से करने का दावा करती एक संस्था बोकारो आई। नमस्कार, मैं हिमांशु एक बार फिर हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेके। आज चर्चा करेंगे उपायुक्त द्वारा की गई समीक्षा बैठक की, धनबाद में किए गए विरोध प्रदर्शन की और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया की बड़ी खबरें। भारत ने पाकिस्तान उच्च आयोग से 50% स्टाफ कम करने को कहा। भारत अपने उच्च आयोग से भी 50% कर्मचारी की कटौती करेगा। दिल्ली में 6 जुलाई तक हर घर में होगी कोरोना की स्क्रीनिंग। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि पिछले 4 से 5 दिनों में चीन से साइबर हमले के करीब 40,000 मामले सामने आए हैं। अब रुख करते हैं बोकारो की ओर। बोकारो पुलिस ने भतुआ पंचायत में बैटरी चोरी करने वाले एक युवक को पकड़ने का दावा किया। पुलिस के अनुसार मोटरसाइकिल की चेकिंग के दौरान बैटरी के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जो न ही बैटरी की कागजात दिखा रहा है और न ही कुछ भी स्पष्ट रूप से बता रहा है। 23 तारीख की रात में भतुआ बस्ती से जो बैटरी चोरी हुई थी, जो सोलर लाइट में पंचायत में दी जाती है, उसकी बैटरी चोरी हुई थी। उस सिलसिले में वाहन चेकिंग के दौरान चास थाने में एक व्यक्ति को रोका गया था और पूछताछ के बाद हरला थाने को सूचित किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर साहब और उनकी टीम ने रात में ही बैटरी को ही बरामद कर लिया और पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ किया। इस केस में 2 की गिरफ्तारी हुई है और पिछले वाले केस में 1 की गिरफ्तारी हुई है। 2 बैटरी रिकवर हुई है जो सोलर लाइट से चोरी की गई थी। पान मसाला की रोकथाम के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज ने आज शहर के अलग अलग दुकानों में छापेमारी कर कागजी कार्रवाई की। चास नगर निगम में संचालित योजनाओं को लेकर आज उपायुक्त मुकेश कुमार ने समीक्षा बैठक की। चास में बन रहे प्रधानमंत्री आवास शहरी योजनाओं की स्लो प्रोसेसिंग पर नाराजगी जाहिर करते हुए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को 15 दिनों के अंदर कार्य प्रगति करने का निर्देश दिया। विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई, जिसमें अमृत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सामुदायिक शौचालयों की स्थिति और जो प्रस्तावित योजना है उसके रिगार्डिंग बातचीत की गई। कुछ एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की, उसमें 2 जो पार्क बन रहे हैं जो अंतिम चरण में है, उसको 15 दिनों के भीतर पूर्ण कराने के लिए दोनों पार्क को हेतु निर्देश दिया गया। साथ ही साथ जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की स्कीम जो चल रही है, जिसमें कि अभी निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें गति लाने का काम के लिए कहा गया है। कार्य इन दिनों ही प्रारंभ हुआ है और ये भी कहा गया है कि अगर किसी भी कारण से कोई बाधा अगर सायास पहुंचाई जाती है, अगर कोई विलफुल डिसोबीडियंस है तो उस पर लीगल एक्शन लिया जाए। अगर किसी तरह से जोर जबरदस्ती की स्थिति आती है, लॉ ऑर्डर को कॉम्प्रोमाइज करने की कोई कोशिश करता है, तो नॉन अवेलेबल सेक्शन में सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने हेतु प्राथमिकी दर्ज कराने का भी निर्देश दिया गया है। उद्देश्य ये है कि अगर किसी की कोई वाजिब शिकायत है, वाजिब बात है, तो निश्चित तौर से राइट फोरम पर आकर अपनी बातचीत कह सकते हैं, लेकिन सीधे जाकर कार्य को ठप कराना, कार्य को रोकना, ये वैधानिक नहीं है और इसको लेकर बहुत स्पष्ट और सख्त निर्देश जो है कंसर्न एजेंसी को दिए गए। और अगर उनकी पार्ट पे कोई फेल्योर है तो उसको भी बहुत हम लोग जो है फॉर्मली उसको भी हम लोग डील करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजनाओं की पूर्णता जो है की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, उसको लेकर एएमसी और जो कंसर्न इनके प्रभारी पदाधिकारी हैं उनको कहा गया है कि 15 दिन का एक स्पेशल ड्राइव चलाएं। तकरीबन 2 दर्जन सामुदायिक शौचालय यहाँ पर बनाए गए हैं, लेकिन पूर्णतः फंक्शनल के नाम पर 3, 4, 5 टॉयलेट कम्युनिटी टॉयलेट्स ही चल रहे हैं, जो समीक्षा के क्रम में पाया गया है। स्पष्ट डायरेक्शन दिया गया है कि 1 सप्ताह के भीतर एक निविदा निकालकर जो है सभी सामुदायिक शौचालयों को जो है किसी प्रोफेशनल एजेंसी को दिया जाए, ताकि उसको प्रोफेशनली चलाया जा सके। और जो एजेंसी अगर पहले से एंगेज कराई गई है, अगर वो अनविलिंग है या जिन कंडीशंस पे उनको काम दिया गया था अगर नहीं कर रहे हैं, तो उसके विरुद्ध केवल उसको हटाया ही नहीं जाए, उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाए। आज जीएमएम कार्यालय में रखी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, आइए सुनते हैं। जैसा कि आपने देखा, अखबार के माध्यम से भी आया है कि क्वार्टर कब्जा करने की बात, जो कि ऐसा बात नहीं है। हम लोगों ने बीएसएल प्रबंधन को कई महीने पहले ही आवेदन दे चुका है। उनसे हम लोग मांग किए हैं कि हमारे आवासीय कार्यालय की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी के द्वारा भी दिया गया है
और जिला कमेटी बोकारो के दरवा दिया गया है। लेकिन ये प्रशासन स्टील प्रबंधन प्रशासन जो है इस पर किसी तरह का कोई पहल नहीं किया है। इसी वजह से हम लोग को जो है इस तरह का काम करना पड़ा है। आने वाला समय हम ये कहना चाहते हैं प्रबंधन को कि जिस तरह से आपने पूरे बोकारो स्टील प्लांट में स्टील सिटी का जो क्वार्टर आप अवैध रूप से कब्जा करवाए हैं उसको अविलंब जो है खाली करवाएं और उसको विधिवत कराने का काम करें। बोकारो में गोल्डन डेज वापस लाना है हमारा मकसद है, यह कहते हुए आज बोकारो के सेक्टर 4 में ऑरेंज इंस्टीट्यूट की ओपनिंग की गई। बोकारो में ऑरेंज इंस्टीट्यूट मेडिकल के लिए स्पेसिफिकली जो है बोकारो के गोल्डन डेज को, जिस समय हम बोकारो में हर तरह के रिजल्ट्स के बारे में विख्यात हो रहे थे, दे रहे थे बोकारो से पूरे देश के लिए, उस चीज़ में कहीं लैगिंग हो रहा था अभी। और उस चीज़ को देखते हुए हम लोग मेडिकल पे केवल फोकस करना चाह रहे हैं और रिज़ल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई को प्रमोट करेंगे। नीट के लिए, नीट का भी एग्ज़ामिनेशन पूरे कंट्री में अब एक ही होना है, नीट यूजी, और जो स्पेसिफिक प्रिपरेशन है वो कहीं ना कहीं मेडिकल के लिए लैगिंग करता है। और इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे दूर किया है। क्योंकि हमारा फोकस केवल और केवल नीट यूजी है, नथिंग एल्स। बढ़ती बिजली बिल को लेकर आज बोकारो इस्पात डिप्लोमाधारी कामगार यूनियन ने नगर सेवा भवन का किया घेराव। प्रॉब्लम है और अगर आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा मांगा जा रहा है या कहीं घुसखोरी की शिकायत आपको नजर आ रही है तो कृपया एक बार हमें जरूर इन्फॉर्म करें। आज हम लोग नगर सेवा भवन के समक्ष इकट्ठा होके इनका जो कार्य प्रणाली है नगर सेवा प्रबंधन का, उसके खिलाफ आज प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में अचानक बिजली बिल का बढ़ोतरी कर दिया जाता है बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और उसके ऊपर हम लोग बहुत बार पत्र दिए कि इसको वापस लीजिए, यहाँ रिविजन नहीं हो रहा है, आपका ये इनकेसमेंट बंद है, इंसेंटिव रिवार्ड बंद हो चुका है। ऐसे में आप बिजली बिल बढ़ा के और अतिरिक्त बोझ कर्मचारियों पे डाल रहे हैं। तो इसका मेन विरोध आज हम लोग का है, ये बिजली बिल को वापस लिया जाए जो बढ़ा हुआ है। बिजली बिल कटौती का नियम है कि जब कभी आपका बिल आता है तो एक एडहॉक बेसिस पे काटा जाता है। उसमें होता क्या है कि साल भर का बिजली बिल वही रहता है, लास्ट में जब एक साल पूरा होता है तो आपका जो एक्चुअल बिल है और जो कटा है उसको एडजस्ट करके आपको बचा हुआ पैसा आपको वापस कर दिया जाता है, चाहे तो आपसे ले लिया जाता है। तो इन लोग कर क्या रहे हैं, 2 साल से सिर्फ कर्मचारियों का बिजली बिल फ्लैट दर से काटा जा रहा है। आपका क्वार्टर में बिजली बिल का कंजप्शन 200 रुपया हो रहा है और आपसे 1000 रुपया, 1200 रुपया, 1500 रुपया फ्लैट दर से काट लिया जा रहा है, जो कि 2 साल से काटा जा रहा है। कुछ खबरें धनबाद की। धनबाद में जिला कांग्रेस के द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया। 18वां दिन है, लगातार पेट्रोलियम कंपनियां डीजल की दाम और पेट्रोल की दाम बढ़ा रही है। आज स्थिति ये आ गया कि डीजल और पेट्रोल ये दोनों में आज कंपटीशन चल रहा है। आज डीजल ऊपर चला गया पेट्रोल से। ये 73 साल में पहला बार हुआ है कि डीजल पेट्रोल से ऊपर बिक रहा है। लेकिन आज देख लीजिए स्थिति ये है कि आज गरीब का मार पड़ेगा, इसकी महंगाई बढ़ेगी, साथ साथ में जो किसानों का खेती करने के लिए डीजल की जरूरत पड़ती है, सारा का सारा चीज़ आज महंगा हो जाएगा। इसका मार सीधे जनता को पड़ेगा। इसलिए हम लोग कहेंगे पेट्रोल डीजल का एक्साइज ड्यूटी आपने जो 13 और 12 रुपये बढ़ाया है उसको वापस लीजिए ताकि जनता को राहत मिल सके। धनबाद में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। यह कार्यक्रम जेसी मल्लिक रोड स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित किया गया, जहां मुख्य रूप से धनबाद के सांसद पीएन सिंह मौजूद थे। भारत को दिखाने के लिए उस समय कुछ नहीं था। जब क्रुश्चेव आए थे रूस से तो पंडित नेहरू ने सिंदरी खाद कारखाना को दिखाने के लिए, जब चाउएल लाई है चीन के, उनको भी सिंदरी खाद कारखाना दिखाने के लिए, और वह कारखाना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सोच का परिणाम। उनके के अवसर पर उनको श्रद्धासुमन हम सब अर्पित करते हैं। साथ ही प्रेरणा उनसे लेकर, राष्ट्रपति की प्रेरणा लेकर
ये देश को सशक्त बनाने के लिए हम सब संकल्पित हैं। एक नज़र मौसम पर। मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिनों से लगातार हल्की बारिश हो रही है। हालांकि आज सुबह से ही धूप और बादल की आंख मिचौली चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिनों तक मौसम समान रहेगा। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। अब खबरें बोकारो के विभिन्न प्रखंडों से। कसमार प्रखंड के सोनापुर में 63 केवीए ट्रांसफार्मर का उद्घाटन जिला परिषद और जिला योजना समिति सदस्य गीता नायक ने किया। कसमार प्रखंड के 6 ग्रामीण सड़कों की मरम्मत जल्द शुरू होगी। यह काम डीएमएफटी और केंद्र सहायता मद से किया जाएगा। जरीडीह प्रखंड में भाजपा के तत्वावधान में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। जरीडीह प्रखंड के गहन जन सर्वे स्वास्थ्य सप्ताह अभियान के तहत मंगलवार को टाणबालीडी पंचायत भवन का सर्वे किया गया। चंदन क्यारी प्रखंड में मंगलवार को सीएमपीडीआई, बीसीसीएल और सेल अधिकारियों ने तिलगड़िया स्थित पर्वतपुर कॉल ब्लॉक का दौरा किया। चंदन क्यारी प्रखंड के बरमसिया के मयूरडुब्बी गांव में एक युवक ने पेड़ पर फांसी लगाकर की आत्महत्या। कथित तौर पर कहा जा रहा है कि मृतक ने शराब पीकर घर में लड़ाई झगड़ा किया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बेरमो में सीसीएल डोरी के चपरी रेस्ट हाउस में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बिजली व्यवस्था को लेकर मंत्री जगन्नाथ महतो ने समीक्षा बैठक की। गोमिया मंडल भाजपा अध्यक्ष प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस जन जागृति संघ क्लब पुराना सिनेमा हॉल में मनाया गया। पिटरवार थाना क्षेत्र के खेतको गांव में 35 वर्षीय युवक राजकुमार नायक का फांसी के फंदे से लटका हुआ शव मिला। पिटरवार में रथ यात्रा उत्सव का आयोजन सादगी के बीच में किया गया। रथ यात्रा तो नहीं निकली, लेकिन भगवान की प्रतिमा को सिंहासन से हिलाकर वहीं पूजा अर्चना की गई। इस बीच गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो भी वहां मौजूद थे। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।